वेलकम टू स्टेक गुरुजी। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पंचायती राज विभाग में 1875 पद पे जो विज्ञप्ति आई थी, इसी को डिस्कस करेंगे आर्किटेक्ट और कंसल्टिंग इंजीनियर की। तो इसमें कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं जिनकी हाई मेरिट बनेंगी और कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट होने वाले हैं जिसकी लो मेरिट बनेंगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये जिलावार वैकेंसी है। एक डिस्ट्रिक्ट में 25 पोस्ट गिवन है। अगर बात करें सेलेक्टेड कैंडिडेट की, तो सेलेक्टेड कैंडिडेट को बैंक गारंटी भी देना है, 50,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है। कुछ क्वायरीज आई थी, इसीलिए पहले हम इसको कवर कर लेते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट वाले पोर्शन को। तो यहाँ पे हम ऑफिशियल पीडीएफ पे आ गए हैं। ऑफिशियल पीडीएफ पे हम जब नीचे आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया के नीचे, जहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है जनरल कंडीशन एंड एप्लीकेशन फ़ी। तो आप भी जानते हैं इस वैकेंसी की कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। यहाँ पे आप पॉइंट नंबर 13 को जब देखेंगे तो पॉइंट नंबर 13 पे क्लियरली मेंशन है, जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको 50,000 रुपये का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना है पंचायती राज विभाग में। और ये जो 50,000 रुपये रहेंगे एज अ बैंक गारंटी रहेंगे। और ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है ये वैलिड रहेगा 6 महीने तक, बियॉन्ड द इम्पैनलमेंट पीरियड तक। एक और क्वायरीज आ रही थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर। जो भी कैंडिडेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, चाहे आपका गवर्नमेंट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो चाहे आपका प्राइवेट का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो, दोनों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वैलिड है। बस कंडीशंस ये है कि उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल होना चाहिए कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट नंबर होना चाहिए, जहां से इसकी वेरिफिकेशन की जा सके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर थी। अब बात करते हैं पंचायती राज विभाग में ये जो वैकेंसी आई है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में हाईएस्ट कट ऑफ रह सकता है, किस में लोएस्ट। जैसे कि आप भी जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश के 75 जिले, जिनके कुल ग्राम पंचायत की संख्या और अपलोड की गई ग्राम पंचायतों की संख्या आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर आपको सभी 75 के 75 उत्तर प्रदेश के ज़िले डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इन 75 डिस्ट्रिक्ट में जो हाईएस्ट कट ऑफ और लोएस्ट कट ऑफ वाले डिस्ट्रिक्ट हो सकती हैं, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हाईएस्ट कट ऑफ किस डिस्ट्रिक्ट का रह सकता है। तो इसमें सबसे पहले नाम आता है लखनऊ का। जी हाँ, लखनऊ की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रह सकती है, जिसमें आपका लखनऊ हो गया, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, आगरा, बरेली और गौतम बुद्ध नगर। ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके जो कट ऑफ हैं वो ज़्यादा रह सकते हैं पंचायती राज विभाग में। बाकी अगर बात करें लोएस्ट कट ऑफ वाले डिस्ट्रिक्ट की, तो लोएस्ट कट ऑफ में सबसे पहले जो नाम आता है लोएस्ट कट ऑफ में वो है श्रावस्ती। श्रावस्ती का जो कट ऑफ है वो लोएस्ट रहेगा। श्रावस्ती के साथ साथ अगर बात करें तो संभल, जो संभल डिस्ट्रिक्ट है, यदि आप संभल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो संभल डिस्ट्रिक्ट का कट ऑफ सबसे कम बनेगा। संभल के बाद महोबा, जो महोबा डिस्ट्रिक्ट है, महोबा डिस्ट्रिक्ट का भी जो कट ऑफ है वो मिनिमम जाएगा। महोबा के बाद खेरी डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश की जो खेरी डिस्ट्रिक्ट है, इसका भी जो कट ऑफ है वो मिनिमम रहेगा। खेरी के बाद जलान, जौलान डिस्ट्रिक्ट का भी जो कट ऑफ रहेगा वो मिनिमम रहेगा एज कंपेयर टू रिमेनिंग 75 डिस्ट्रिक्ट। फिर बात आती है चंदौली की। चंदौली का भी जो कट ऑफ रहेगा वो मिनिमम रहेगा। और चंदौली के बाद बलरामपुर, बलरामपुर और बलरामपुर के बाद बात आती है बहराइच। ये हो गया बहराइच। और बहराइच के बाद जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट है वो है सहारनपुर। फॉर्म कंप्लीट हो जाने के बाद, फॉर्म का जो डेट है आपको भी पता है, 1 जून 2022 से लेकर 15 जून 2022 तक है। जैसे ही इसका एप्लीकेशन कंप्लीट होगा आपको हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिटेल प्रोवाइड कर देंगे कि किस ज़िले में कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। बाकी आप सभी लोग फॉर्म ज़रूर अप्लाई कीजिएगा।
फॉर्म एप्लीकेशन के साथ साथ कुछ क्वेरीज आ रही थी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कौन सा मान्य होगा। तो देखिए मेनली कंप्यूटर के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट को लेकर ज़्यादा क्वेरी थी कि आपने ट्रिपल सी किया है या आपने ऑटो कैड किया है, क्या आप इसको लगा सकते हैं, आपको इसके बेनिफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा 5 नंबर में। तो देखिए जो भी आपका चाहे वो ट्रिपल सी का कोर्स होता है, नीलट ट्रिपल सी, ये जो कोर्स होता है ये 90 घंटे का कोर्स है या फिर 3 महीने का कंप्यूटर कोर्स होता है। और अगर आज आप फॉर्म भरेंगे तो 2 से 3 महीने बाद आपका एग्ज़ाम होता है। यहाँ पे क्या लिखा है, या तो ओ लेवल नीलेट से कीजिए या कोई कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेशन होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जिसका ड्यूरेशन 1 साल से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे आप लगा सकते हो DCA, यानी कि यदि आपने DCA किया है यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या फिर आपने ADCA किया है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो आपको ये 5 नंबर मिलेंगे, अन्यथा आपको ये 5 नंबर का बेनिफिट नहीं मिलेंगे। यदि आपने स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है आपके पास डिस्ट्रिक्ट लेवल, डिवीज़न लेवल या फिर यूनिवर्सिटी लेवल, तो आपको यहाँ पर 3 नंबर का बेनिफिट हो सकता है, या फिर आपने NCC किया है तो आपको 5 नंबर का बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्लियरिटी आ गई। वहीं साथ साथ कुछ क्वेरीज आ रही थी ऑटो कैड के लिए। तो देखिए यदि आपने ऑटो कैड किया है तो ऑटो कैड जो है वो 100 आवर्स का कोर्स होता है। 100 आवर्स मतलब आप अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं ये 3 मंथ का कोर्स होता है ऑटो कैड का। और यहाँ पर आपको चाहिए 1 साल का कोर्स, तब मिलेंगे इसके बेनिफिट। तो यदि आपके पास DCA या ADCA है तो आप ज़रूर इस सर्टिफिकेट को लगाइएगा और 5 नंबर का बेनिफिट लीजिएगा। बाकी आपकी कोई और क्वेरीज़ हैं तो क्वेरीज कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आपके क्वेरीज़ के ऊपर वीडियो बनाकर या फिर पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश से कोई भी अपडेट आती है तो आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।